हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे में सर्द पहाड़ों पर राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। इस बार शीतकालीन सत्र केवल 4 दिनों का बुलाया गया है। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने निर्णयों से देश भर में प्रदेश की फजीहत करवाई और अब विपक्ष के सवालों के जवाब देने से बचने के लिए केवल 4 दिनों का सत्र बुलाया है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने निर्णय से देश भर में हिमाचल प्रदेश की फजीहत करवाई है। ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए सरकार ने अब केवल 4 दिनों का सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा कि अब तर्क दिया जाएगा कि मॉनसून सत्र बढ़ाया गया था, लेकिन इससे पहले बजट सत्र भी छोटा किया गया था। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन इन 4 दिनों में भी भाजपा हर मुद्दे पर सरकार को पूरी मजबूती के साथ घेरेगी। अदालती निर्णयों से, चाहे तो सीपीएस के मामले में हो, चाहे वो हिमाचल भवन और टूरिज्म के होटल्स के संबंध में हो, और हिमाचल सरकार द्वारा लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों से, और जो हिमाचल सरकार की पूरे देश में फजीयत करने वाले कृत्य सरकार ने किए, उन सब से ये सरकार बुरी तरह से बौखला गई है और बौखलाहट में विपक्ष को फेस करने की, विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इस बार शीतकालीन सत्र मात्र 4 दिनों का बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे कम दिनों वाला सत्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए विधानसभा के अंदर विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत उनके पास नहीं है। इसलिए इस सदन को जितना छोटा कर सकते थे उतना छोटा किया गया। इस दौरान रणधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा है, मगर विधानसभा अध्यक्ष के बयानों से लगता है कि वे सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने 6 विधायक की सदस्यता जाने पर कहा कि उन्होंने 6 के सर कलम कर दिए और 3 के सर आरे के नीचे हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष बयान दे रहे हैं कि 9 भाजपा विधायकों का मामला उनके पास है। रणधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सीपीएस बनाए गए 6 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकने के बाद ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा विधायक वेल में पहुंचे तब विधानसभा अध्यक्ष वहां नहीं थे। ऐसे में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये केवल सीपीएस मामले में अदालत में केस करने वाले विधायकों को डराने के लिए किया जा रहा है, मगर उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी और विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा से बाहर हो। तो जिस तरह से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर बयान देते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बात की जाती है तो कहा जाता है मैं तो सदन के अंदर अध्यक्ष हूं, बाहर तो मैं स्वतंत्र हूं। तो फिर सदन के अंदर की बातों को सदन के बाहर क्यों उठाया जाता है? पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जो सदन के अंदर राज्यसभा चुनाव के दौरान घटना घटी थी, उस पर बयान दिया था कि मैंने 6 विधायकों के सर कलम कर दिए और 3 मेरी तलवार के नीचे। और पिछले कल भी बयान दे दिया कि 9 विधायकों की शिकायत पेंडिंग है, निर्णय इस सत्र में आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन 9 विधायकों की शिकायत की बात करते हैं, जिस घटना की चर्चा करते हैं, वो घटना तो बजट सत्र की। तो अगर आपने निर्णय लेना था तो मॉनसून सत्र चला गया, उसमें तो आपने कोई निर्णय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं है। जिस घटना का जिक्र किया जाता है वो घटना तो वेल में उस समय घटी जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं।
इसलिए उस घटना को लेकर विधानसभा की सदस्यता रद्द करना ये कहीं तर्कसंगत नहीं, इसलिए मानसून सत्र में कुछ नहीं। परंतु अब जब मुख्य संसदीय सचिव हटे, उनके 6 विधायक जो सीपीएस बने थे उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी, तो फिर 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का जिन उठ गया। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इस पर भाजपा लगातार हमलावर है। रणधीर शर्मा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि सरकार आखिर किस बात का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि 2 साल में कोई बड़ी उपलब्धि सरकार ने हासिल नहीं की, केवल कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग करने का जश्न मनाया जा रहा है। केवल ये एक मुख्यमंत्री के लिए सुखद बात है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार की नाकामियों को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई है और जल्द ही सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाएगी। आपकी 2 साल की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसको लेकर आप जश्न मना रहे हैं? 1 सप्ताह बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। जवाब तब आता अगर कोई उपलब्धि होती। इस सरकार ने तो प्रदेश की, देश ही नहीं दुनिया में फजीयत कराई, चाहे मामला टॉयलेट टैक्स का हो, चाहे मामला समोसे की जांच का। इस सरकार ने तो अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर हिमाचल की जनता पर बोझ डालने का काम किया। ये सरकार तो जनता को बरगलाने वाली, झूठ बोलकर गुमराह करने वाली सरकार साबित हुई है, क्योंकि जिन गारंटियों को लेकर सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद उनको भूल गए, उनको पूरा नहीं। वहीं सीपीएस मामले पर रणधीर शर्मा ने कहा कि सुप्रीम अदालत में केवल मामले को स्टे दिया है, इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं आया है। ऐसे में प्रदेश सरकार को छोटी बातों पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।